हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनो, आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं? कोई भी पहनो, तुम सब में अच्छी ही लगोगी। सुजाता की ओर प्यार भरी नजर से मुस्कुराते हुए अजय ने कहा, लेकिन अपनी पुरानी तस्वीर पे नजर जाते ही आईने के सामने देखकर सुजाता मायूस होकर बोली, ये चेहरा सिर्फ तुम्हें अच्छा लग सकता है, किसी और को नहीं। अगर उस समय तुम ना होते तो। सुजाता के होठों पे अपनी उंगली रखते हुए अजय बोला, आज इतना खुशी का दिन है, तुम उस समय याद मत करो और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। रिपोर्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं नीचे जाता हूँ। उसे दरवाजे की ओर जाता देख सुजाता दौड़ के गई और पीछे से अजय के गले लग गई। अगर वो सब भूल पाई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अजय सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। हाल ही में सुजाता एक 15 साल की लड़की के रेप का केस जीती थी, जिसकी वजह से वह देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उस जीत की वजह से आज सभी जनता ये जानना चाहती थी कि उस एसिड अटैक से लेकर कामयाब लॉयर तक का सफर सुजाता ने कैसे तय किया। इसलिए आज उसका इंटरव्यू लेने रिपोर्टर आए थे। सुजाता नीचे आई और रिपोर्टर ने पहला सवाल किया, आपकी इतनी बड़ी जीत के बाद सब आपकी इस कामयाबी और हिम्मत की वजह जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बताएंगी उस घटना के बारे में तो आप जैसी कई लड़कियों को हौसला मिलेगा। रिपोर्टर की इस बात को सुनकर सुजाता कड़वा मुस्कुराई। मेरे पति सही कहते थे, एक दिन पूरा देश तुम्हारी आवाज सुनेगा और आज उसकी वजह से ये बात भी सच हुई। तो सुनिए, मैं जब 20 साल की थी तब ये हादसा हुआ। मैं शाम को ट्यूशन से लौट रही थी, तब उस सड़क के मनहूस सन्नाटे में किसी ने मुझ पे एसिड फेंका। काले काम करने वाले उस कमीने ने चेहरे पे काला मास्क पहना हुआ था और मैं कुछ देख पाती उससे पहले ही वो अपनी बाइक में भाग गया। उस समय मैं बहुत कमजोर थी, चेहरा जल रहा था और उस जलन में बहते मेरे आंसू चीख रही थी। पर शायद तब किस्मत साथ नहीं थी, कोई वहां आया ही नहीं और जो आए वो मेरी हालत देखकर डर से भाग गए। मेरी सारी बहादुरी, जूडो में रेड बेल्ट, सब एसिड की जलन में पीड़ा बन के जल गया। चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई और आंखें ही नहीं खुली थी। होश आया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें भारी थी, सिर्फ पापा की आवाज सुनाई दी और सारी घटनाएं याद आते ही मैं डर के मारे चीख उठी। उस हादसे ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरी खूबसूरती, मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत और यहाँ तक कि मेरी आंखें भी। मैं जानती नहीं थी कि किसने ये सब किया, लेकिन मन में यही दुआ थी कि वो एक बार हाथ आ जाए, उसे ऐसे ही जिंदा एसिड में जलाऊं। लेकिन ना तो मैं जान सकी और ना ही पुलिस। मैं बस 4 दिन अखबार की दर्दनाक खबर बन के रह गई, जो सबकी झूठी हमदर्दी बटोर रही थी। कोई मुझ पे तरस खाता तो कोई मुझे ही कसूरवार ठहराता। जिंदगी से हार कर जब मैंने खुद को खत्म कर देने का फैसला किया, तभी अचानक अजय मेरी जिंदगी में आए। सुसाइड पॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती। धीरे धीरे अजय ने मुझे जीने की नई वजह दी, मुझे फिर से हंसाया और फिर से खड़े होने का हौसला दिया। कोई फरिश्ते की तरह वो मेरी जिंदगी में आया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अजय के प्यार और हौसले की वजह से हूँ। उसने ना ही सिर्फ मुझे अपने पास्ट के साथ अपनाया, बल्कि मुझे उस पास्ट से भी बाहर निकाला। मेरा दर्द वो बर्दाश्त ना कर सके, उन्होंने यूएसए में मेरी आंख का ऑपरेशन करवाया और मेरी एक आंख मुझे वापस भी मिली। वो सिर्फ मेरा हमसफर ही नहीं, सही मायने में मेरा हमदर्द भी बना। अपने पति के बारे में बताते हुए उसके चेहरे पे झलकता गर्व देखकर सहसा अजय मायूस हो गया। पसीने से भीगा अजय दिल पे हाथ रख के जल्दी से बाहर निकल गया। सीने में मानो पहाड़ सा बोझ महसूस हो रहा था। वो जोर से छाती पे हाथ रखे आंगन में पेड़ के नीचे बैठ गया। सहसा अजय को ऐसे बाहर जाता देख सुजाता भी उसके पीछे चली गई। दोनों को इस तरह इंटरव्यू छोड़ के जाता देख मीडिया वाले भी अपना कैमरा ले उसके पीछे गए। अजय को इस तरह बैठा देख सुजाता घबरा गई।
अजय क्या हुआ आपको? आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? मुझ पे और भरोसा मत करो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सीने पे एक बोझ जैसा लगता है। अब शायद समय आ गया है, मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोल सकता। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जो कहना चाहते हो वो अंदर चल के कहें प्लीज। वो अजय को अंदर लेके गई और मीडिया वाले भी अंदर गए। सुजाता, आज दुनिया को ये बताने का समय आ गया है, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ मगर मैं उस काबिल नहीं हूँ। आंखों से सहसा बहने लगे आंसू को पोंछते हुए वह बोली, आप क्या बताना चाहते हैं? प्लीज जल्दी बताएं, मुझे घबराहट हो रही है। शायद तुम ये बर्दाश्त ना कर सको, लेकिन यही सच है। 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। रिपोर्टर अपने दोनों कान खोल के ध्यान से उन दोनों की बात रिकॉर्ड कर रहे थे और लिख रहे थे। मेरा कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मेरे छोटे भाई का पहला नया कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया और सबके सामने उस लड़की ने मेरे भाई की बेइज्जती की। शायद उसे मेरे भाई का तरीका पसंद नहीं आया था। सबका मजाक बन चुका था वो, और इसी सदमे में उसने सुसाइड कर ली। बहुत प्यार करता था मैं अपने भाई से। 1 मिनट, कहीं तुम दीपक की? तो हाँ, दीपक ही। क्या दीपक तुम्हारा भाई था? अगर तुम उससे प्यार करते थे, तुम मेरे साथ आज यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, मैं तुमसे मेरे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा भाई अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं मरा था। वो तुम पे एसिड फेंक के अपने गुनाह से बचने के लिए मरा था, लेकिन बचने के चक्कर में वो खुद की ही जान खो बैठा। तुम्हारी हालत देख के ये पता चला कि गलत हमारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ हुआ था। और तुम्हारी बात सुन कौन क्या करता? अगर तभी मैं सच्चाई सबको बता देता तो क्या होता? कुछ भी तो नहीं। मेरा भाई तो मर चुका था, सब तुम्हें हमदर्दी देते, लेकिन क्या सब वही खत्म हो जाता? नहीं, तुम और कमजोर हो जाती। मैं ये चाहता था कि तुम इस काबिल बनो कि गुनाह करने वाला ये जान ले कि चाहे वो जैसे भी तुम्हें बर्बाद करना चाहे, पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और फिर भी कोई किसी के भी साथ ऐसा गुनाह करे तो तुम उसे सजा दिलवाओ। स्त्रियों की मजबूती उसे ये गुनाह करने से रोकेगी। तुम्हें मैं मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ तुमसे छुपाया। तुम्हारे जरिए मैं सभी दीपक जैसे क्रिमिनल को एक चेतावनी देना चाहता था कि वह एसिड फेंक के भी तुम्हारी जैसी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बदले में वही समाज में नामर्द साबित होंगे। ये सब सुन सुजाता सोफे पे ढल पड़ी और आंखों के सामने 6 साल गुजर गए। वो हैवानी रात याद आते ही वो फिर से कांप उठी। मैं दीपक का भाई हूँ, ये जानने के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम आजाद हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अजय की ये बात सुन वो होश में आई और उसके गले लग के जोर से रोने लगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अब तुम्हारी इस कोशिश को नई उड़ान दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे अजय। दूसरे दिन अखबार और टीवी में यही चर्चाएं हो रही थी कि अगर हमारे देश में दीपक जैसे क्रिमिनल हैं जो किसी की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसके सामने अजय जैसे बेटे भी हैं जो देश की मर्यादा और इज्जत की रक्षा करते हैं। वाकई में देश की रक्षा सिर्फ वर्दी पहनकर ही नहीं की जाती। हर एक व्यक्ति देश की रक्षा और प्रगति के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह देश है वीर जवानों का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।